बार चित्रकूट जाने से जितने तमाम तीर्थों का फल होता है, वह फल केवल एक चित्रकूट जाने से होता है। तो प्राणी को चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। अपने जीवन काल में प्रत्येक प्राणी को एक बार चित्रकूट जाना चाहिए, क्योंकि केवल एक बार चित्रकूट जाने से वह परम फल की प्राप्ति हो जाती है। जो तमाम तीर्थों में जाने से फल मिलता है, जो तमाम दान पुण्य करने से तीर्थों का फल मिलता है, जो तमाम सत्कर्म करने से पुण्य का फल मिलता है, तो कहा कि वह फल केवल एक बार चित्रकूट जाने से मिलता है। तो प्रत्येक प्राणी को हमें लगता है कि चित्रकूट एक बार जाना चाहिए। अब समस्या एक और है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग होंगे जो चित्रकूट जा ही नहीं पाएंगे। बहुत ऐसे चले भी गए कि जिन्होंने चित्रकूट सुना भी नहीं होगा। बहुत ऐसे होंगे कि जिनके पास पैसा भी होगा, साधन भी होंगे, गाड़ी घोड़ा कार भी होगी, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होगा जो चित्रकूट चले जाए। लेकिन सत्संग की ऐसी दिव्य महिमा है, ऐसा महत्व है कि यदि प्राणी सत्संग में एक बार चला गया तो बिल्कुल फ्री निःशुल्क उसे चित्रकूट में ले जाया जा सकता है। बोला तीर्थराज प्रयाग जो है मुद मंगलमय संत समाजू, जेही जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग बड़ा पुण्यमयी जगह है, मुद मंगलमय, जहाँ संतों का समाज है, और संतों के समाज में जाकर के प्राणी का जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी प्रकार चित्रकूट जाने से जीव का बेड़ा पार हो जाता है। तो हमें लगता है कि प्राणी को चित्रकूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाते। तो हमारे शास्त्रों में, सत्संग में कथा के द्वारा बताया गया कि जो प्राणी चित्रकूट नहीं जा सकते हैं, अगर वे चाहे तो चित्रकूट भी चल के आ सकता है। हम आप अगर चित्रकूट न जाए, न जा पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर चित्रकूट का दर्शन करना चाहे तो चित्रकूट भी चल के संगला पोपी के मंदिर पर आएगा, ऐसा सिद्धांत कहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे आएगा। भाई चित्रकूट तो एक जगह है, एक संज्ञा है, उस स्थान पर जाया जा सकता है, ना कि भाई जगह चल के आ जाए। भाई चित्रकूट कैसे आ जाएगा? तो विद्वान कहते हैं कि बड़े शाश्वत साधन हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है। अगर प्राणी चाहे तो चित्रकूट भी चल के आएगा। तो कहा कि चित्रकूट कहते किसे? दो प्रकार के चित्रकूट होते हैं, दो प्रकार के प्रयागराज होते हैं, दो प्रकार के जो है तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया गया है। एक चित्रकूट, एक प्रयागराज है सचल प्रयाग, एक अचल प्रयाग। आप लोग सुनेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। एक प्रयाग कहा गया कि सचल प्रयाग, एक अचल प्रयाग। सचल प्रयाग किसे कहते हैं? जो चलता फिरता है उसे सचल प्रयाग कहते हैं, और जो एक जगह पर रुका रहे उसे अचल प्रयाग कहते हैं। तो जो चित्रकूट है, जो तीर्थराज प्रयाग है, वह अचल प्रयाग है, और जो चलता फिरता है वह सचल प्रयाग है। जरा दोनों को समझते हैं कि सचल प्रयाग कैसा है और अचल प्रयाग कैसा है। तो संतों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, जो फल सचल प्रयाग से मिलता है वही फल अचल प्रयाग से मिलता है। चाहे आप सचल प्रयाग में चले जाएं, चाहे अचल प्रयाग तुम्हारे पास आ जाए, कैसे भी सानिध्य हो जाए, दोनों का फल एक ही है। लेकिन समझना आपको है कि आपको सचल प्रयाग में जाना है या अचल प्रयाग में जाना है। जरा जाने सचल प्रयाग कैसा है और अचल प्रयाग कैसा है। तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में कहा, बोला प्रयाग कहते किसे है? सुन समुझे जन्म देता मन, समझने का विषय है। सुन समुझे जन्म देता मन, संसार के प्राणी मुदित मन प्रसन्नता से, प्रफुल्लता से समझे। बोला क्या? मज्जहि अति अनुराग, बड़े अनुराग से, प्रेम से, भाव से, आस्था से सुने। बोला क्या? लहे चार फल अछत तवा, साधु समाज प्रयाग।
सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अचत तब साधु समाज प्रयाग। संतों के समाज को ही सचल प्रयाग कहा जाता है, और संत कभी एक जगह पर रुकते नहीं है, चलते फिरते प्रयाग है। बताइए है कि नहीं? तुलसी बाबा कहते सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहे अचत फल चार तब साधु समाज प्रयाग। संतों का पावन समाज ही वह सचल प्रयाग कहा जाता है। अब बताइए वह प्रयाग आप वहां जा पाओ न जा पाओ, लेकिन ये चलता प्रयाग, चलता फिरता प्रयाग है, इसके पास आप भी जा सकते हैं, और ये प्रयाग भी तुम्हारे पास चल के आ सकता है। और नहीं तो ये जो चल रहा है संतों का समाज, संतों का सानिध्य, सत्संग को ही सचल प्रयाग कहा जाता है। हम आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं। बाबा कहते सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, इसे अनुराग से सुना जाए, सत्संग को प्रेम से, भाव से, आस्था से सुना जाए, तो यही लहे अचत फल चार तब साधु समाज प्रयाग। ये समाज हमारा भी प्रयाग बन गया। अब बताइए ये प्रयाग चलकर आया है कि तुम्हें जाना पड़ा? कोई पैसा खर्च हुआ? कोई टिकट तो नहीं लगी, कहीं ट्रेन भी नहीं बदलनी पड़ी, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, और कुछ भी खर्च नहीं हुआ, प्रयाग आपके पास चल के आ गया। मैं व्यास रूप से गारंटी करता हूं, तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। अंतर क्या है? प्रयाग बनेगा कब? जब सत्संग होगा। अब सत्संग किसे कहते हैं? जहां पर सत्य की गरिमा का बोध रखा जाए। सत्य क्या है इसका बोध सही से किया जाए। पता चले कि पंडित जी जो है ना, और 50,000 रुपए लेकर के लांगुरिया गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, गा रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे का जो है इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, तो न सचल प्रयाग मिलेगा, न अचल प्रयाग मिलेगा, पैसा भी आज से चला जाएगा, न इस लोक के रहोगे न उस लोक के, कहीं के नहीं रहोगे, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए जीवन में वह पुण्य कमाने के लिए, कीर्ति कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, सचल प्रयाग का सुंदर दर्शन करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए बोला सत्संग बहुत आवश्यक है। अगर प्राणी ने सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लिया तो सत्संग का ऐसा प्रभाव है, सत सुधरे सत्संगत पाही, पारस परस उधात स्वाई। बड़े बड़े मूर्खों का सुधार हो जाता है सत्संग से। काक होए पिक बको मराला, मज्जहि फल पेखिय तत्काला। संत रूपी सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से, सत्संग की महती कृपा में गोता लगाने से, सत्संग के शब्दों को श्रवण करने से कहा कि क्या फल मिलता है? बोला तत्काल फल मिलता है। मज्जहि फल पेखिय तत्काला, तत्काल में वह फल प्राप्त होता है। काक होए पिक, काक माने कौआ, पिक माने कोयल। कौआ जो है सत्संग में बैठ करके कोयल जैसा मीठा मीठा बोलने लग जाता है। बको मराला, काक होए पिक बको मराला, बगुला हंस बन जाता है। कौआ स्नान करे तो कोयल की वाणी प्राप्त कर लेता है, बगुला स्नान करे तो हंस बन जाता है। किसी ने कहा कि महाराज भाई हंस स्नान करे तो क्या होता है? बोला सत्संग रूपी गंगा में, कथा गंगा में स्नान अगर हंस करे तो वह परम हंस बन जाता है। बोला परम हंस स्नान करे तो, बोला परम स्नान करे तो रति बन जाती है। बोला रति स्नान करे तो, बोला श्रुति बन जाती है। श्रुति स्नान करे तो वो परमात्मा तत्व में विलीन होकर के संसार का आवागमन छूट जाता है, वह तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे सत्संग की पावन महिमा है। लेकिन जब सत्संग किया जाए, दुनिया का पैसा खर्च करके जीवन यूं ही निकाल दिया तो सत्संग का फल मिलेगा नहीं।